बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने कमाल कर दिया है, ऐसा कार्ड खेल दिया है कि सिर्फ सियासत में जलजला नहीं आया बल्कि पीडीएम हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के पैरों से ज़मीन ही खींच ली है। और फिर कहते हैं जी इमरान खान को सियासत नहीं आती। एक ऐसा ऐलान कर दिया है, एक ऐसा बयान दे दिया है कि अब सभी ट्रांसमिशंस कह लें, जितने भी बुलेटिन्स हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, टॉक शोज हो रहे हैं, जितने सियासी बयान दी जा रहे हैं, अब वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक दफ़ा फिर बहुत से बयान पीडीएम वाले देते हैं, शहबाज शरीफ साहब, दीगर लोग, जरदारी साहब के जी हम बड़े लीडर हैं, लेकिन इमरान खान के एक बयान ने ऐसी हलचल मचाई है, सियासत में जलजला बर्पा कर दिया है। कामरान खान साहब को दुनिया न्यूज़ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, नई हुकूमत नहीं आ जाती फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में, तब तक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। ये बहुत बड़ा बयान दे दिया इमरान खान साहब ने। और अब हुकूमत इतनी मुश्किल में आ गई है कि जब से ये हुकूमत आई तब से लेकर आज तक इतनी मुश्किल में नहीं थी कि अब ये फैसला क्या करे। अब ये मुसीबत में फंस गई है कि अब इनके लिए मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि मरीम साहबा कह चुकी हैं कि जी एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शरीक नहीं थी और उस वक्त इन्होंने सबने मिलकर एक्सटेंशन दी थी। अब इमरान खान साहब ने ये कार्ड खेलकर कमाल कर दिया, क्योंकि इस तरह की कोशिश थी और आपको पता है कि ये चंद माह से ये कोशिश जारी थी। बाकायदा इसके लिए पूरा एक प्लान बनाया गया था, फिर खबरें लगवाई गई। इस तरह से हर बयान को इमरान खान के एक ख़ास एंगल के तहत पेश किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान टकराव और एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ और ये और वो और ये सारा कुछ, कि जी ये देखें क्या हो रहा है, फौज के खिलाफ बयान दे दिया। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि जब कोई नई मुंतखब हुकूमत नहीं आ जाती तब तक एक्सटेंशन दी जाए। क्यों? क्योंकि जिसके पास मैंडेट हो, अवाम मैंडेट, वही इस बारे में फैसला करे। वो पहले भी कह चुके कि जी कुछ चोर उचक्के हों, जिन पर केसेस हों, क्रिमिनल्स हों, क्या वो इस तरह की तैनाती करेंगे? तो ये वो सवाल उठाते रहे। अब इसी चीज़ का एक तसलसल सा नज़र आ रहा है कि जिसके पास मैंडेट हो वो इसका फैसला करे। अब इसने कितना बड़ा भौंचाल पैदा किया है कि अब हुकूमत जो पहले बात कर रही थी इस तरफ एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी तब करेंगे, अब वो मखमसे का शिकार है कि वो करे तो क्या करे। क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसा बयान देकर एक तरफ वो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा था वो भी धड़ाम से गिरा दिया, और फिर एक बात भी ऐसी कर दी कि जनाब इलेक्शन हो जाएंगे और फिर हम तैयार भी हैं मुज़ाकरात के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात तैयार। तो उन्होंने एक ऐसा कार्ड खेला है कि इन मामलात पर भी वो बातचीत के लिए तैयार हैं कि इस तरह से मामलात को लेकर चला जाए। क्योंकि ये खुद बहाना बना रहे थे कि जी सैलाब है, ये है, वो है, इलेक्शंस नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो अब जनाब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जिसके बारे में सोचा जा रहा था, बात भी हो रही थी, अब इमरान खान ने चूंकि कह दिया है तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब करें तो करें क्या। हम तो कोई और प्लान बनाकर आए थे, कुछ और तरह से सोच रहे थे। वही जिस तरह इन्होंने कुछ 11 हल्कों से इस्तीफे मंजूर करके कहा कि जी यहाँ पर हम इलेक्शंस करवा देंगे और यहाँ से शायद हम जीत जाएं, क्योंकि 1-2 हज़ार फर्क से तहरीक इंसाफ जीती थी। लेकिन इमरान खान ने 9 के 9 हल्कों से जहाँ पर इलेक्शन होने थे उन हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान करके इनको नॉकआउट कर दिया था और ऐसा छक्का लगाया था कि सबके छक्के छूट गए थे। अब उन्होंने उससे भी बड़ा छक्का लगाया है, बाउंड्री से नहीं स्टेडियम से बाहर गेंद फेंक दी है। कितना बड़ा धचका दिया है इस बयान के बाद इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत को, उसका अंदाज़ा आप इनके बयानात से लगाएं। और जिस तरह जो इनके हामी सहाफ़ी हैं वो जो चीखों पुकार कर रहे हैं कि ये क्या कह दिया इमरान खान ने, ये देखें क्या कह दिया, ये कोई बात कर दी है, ये है, वो है, वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत अब कितनी बुखलाहट का शिकार है, कितनी परेशानी में है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि इसके बाद अब वो क्या करें। तो ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब के पास अभी बहुत से पत्ते हैं, एक के बाद एक वो सामने लाएंगे। और वो बात याद रखें कि इमरान खान साहब भी कहते हैं मैं बड़ा ख़तरनाक हो गया हूँ, मुझे निकालोगे तो बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा, ये वो बात करते रहे। फिर ये भी उन्होंने कहा कि जी जो कप्तान होता है टेस्ट मैच में वो पहले दिन से ही प्लानिंग रखता है कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, फिर अगर कोई टीम इस तरह से परफॉर्म करेगी तो हम क्या करेंगे, तो फिर ही वो जाकर टेस्ट मैच जीता है। पहले दिन ही वो प्लानिंग बनाता है। तो लगता है कि इमरान खान साहब की शायद प्लानिंग में ये चीज़ें चल रही थी कि किस वक्त क्या करना है। और जब उनको नज़र आया कि अभी शायद नवंबर से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं नज़र आ रहे हैं, सैलाब भी आ गए हैं, दीगर भी, तो उन्होंने अब ये कहा है कि ठीक है तो फिर ये मौजूदा आर्मी चीफ चलते रहें और उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत आए और वो आकर ये फैसले करे, इस तरह के फैसले। और जाहिर है कि इस्तेहकाम होगा तभी बड़े फैसले हो सकते हैं और मुआशी इस्तेहकाम भी तभी आ सकता है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी देखिए जिस तरह से मैं टेलीथॉन कर रहा था, लोगों के लिए इस्लाम ज़दगान के लिए रकम इकट्ठी कर रहा था, इतने ये खौफजदा हैं कि इन्होंने वो सारी टेलीथॉन भी रुकवाई, मीडिया पर भी पाबंदियाँ लगाई, ये सब कुछ ये कर रहे हैं।
और फिर जिस तरह अभी भी साजिशें कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत गिरा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो इनसे कुछ नहीं बनेगा। मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त वज़ीर ख़जाना को कहा था, भेजा था कि अगर हुकूमत गिराई गई तो मुल्क संभल नहीं सकेगा, मुआशी तौर पर बहुत नुकसान होगा। तो अब भी वो कह रहे हैं कि एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब इसके साथ साथ आप देखिए जो चीखो पुकार है उसमें ख्वाजा आसिफ, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मौलाना साहब अब चाह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी की जाए, यानी एक्सटेंशन देने वालों को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। उनको पता लग गया अब इख्तिदार नहीं मिलने वाला, ये हमारी बारी आखिरी थी, अब नहीं मिलती बारी। इसलिए वो कह रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने नई मंतक कर दी है ये कि जी इमरान खान ने एक्सटेंशन की बात कर दी है, तो अब ये तो ऐसा पता है कि हम क्या करें, अब हम मुश्किल में आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के लिए आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। एक तरह से वो आर्मी चीफ पर भी दबाव डाल रहे हैं कि अगर इनको एक्सटेंशन मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। अब आप ये देखिए जरा, ये कैसे मुमकिन है, क्या करेंगे। ये नजर ज़रूरत पर जाएंगे कि जनाब हम आ गए हैं और इक़्तिदार पर हम काबिज रहें, क्योंकि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। पार्लियामेंट की मुद्दत ही 5 साल है, उसके बाद हर सूरत इलेक्शंस होने हैं। 2 सूरतें हैं कि अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो फिर 60 से 90 दिन के दरमियान इलेक्शन होने हैं, वरना मुद्दत पूरी करेंगे तो 60 दिन के अंदर अंदर हर सूरत इलेक्शन होने हैं। तो 12 सूरत इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा, क्योंकि हुकूमत समझ नहीं सकेंगे। ख्याल है हमें पता नहीं कितना अरसा और एक्सटेंशन मिल जाए, आगे चले जाएंगे। तो अब वो भी सही इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जी एक्सटेंशन वालों को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती, जो दे सकते हैं क्यों नहीं हो सकती। इन्होंने समा पर बात की है और फिर फजलुर रहमान ने क़ब्ल वक्त इलेक्शन की सख्ती से मुखालफत की और इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबात को रद्द किया, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी तो हमारी बारी आई है। इतने अरसे के बाद 3.5 साल, जाहिर है कि मौलाना साहब बड़े अरसे के बाद, दिहाइयों के बाद ये हुआ कि उनको कोई इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिला, अब जाकर मिला और उनको नज़र आ रहा है कि अब दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो कौम में एक रद्दमल नज़र आया है, जिस तरह इमरान खान की मकबूलियत नज़र आई है, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इसी पार्लियामेंट को चलाते रहो जितना चल सकती है। और बहाना बना रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इन हालात में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, और हम मौजूदा हालात में पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के ऑप्शन पर भी गौर कर हो सकता है। हम कह रहे हैं कि यही वजारतें चलती रहें, यही वज़ीर-ए-आज़म चलता रहे, यही सेटअप चलता रहे, और फिर यही बात कि जी पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के लिए आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे। एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती, यानी हमने आर्मी चीफ पर एहसान किया है, अब उसका बदला दिया जाए हमें। और कहना था जी इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं, इनकी अपनी बातें ही इनके लिए काफ़ी हैं। कैसे दूर हो रहे हैं सियासत से, पर इलेक्शन करवा देना जनाब। अच्छा, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जनाब ये तो इमरान खान फिर ऐसी बातें कर रहा है, कहीं हमसे ना छिन जाए कोई मामला, कुछ ये ना हो जाए। भाई आपसे क्या छिनना है, अगर एस्टैब्लिशमेंट से आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। और मैंने आपको बताया कि खुद अब देखिए कि जंग और जियो ग्रुप ने खबर छापी है, अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि जनाब वो हल्के मुतलका हल्के वो कारकर्दगी से मुतमईन ही नहीं है, गैर तसल्ली बख्श है शहबाज शरीफ की कारकर्दगी। और याद रखिए सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं होता, काबीना पूरी होती है। सिर्फ यानी काबीना और वज़ीर आज़म ये एक चीज़ है, तो पूरी हुकूमत ही कारकर्दगी नहीं दिखा रही, 0/0। तो इसलिए भी उनको डर है कि कारकर्दगी तुम्हारी सिफर है। इमरान खान साहब ने ऊपर से एक कार्ड खेल दिया है, हम अब किधर के नहीं रहे, हम जो इसके खिलाफ करते हैं कोई ऐसी चीज़ कर देता है कि हमें तो समझ नहीं आती अब क्या फ़ैसले करें। तो फैसला करें तो मुसीबत, नहीं लेते तो मसला, तो अब जाएं तो जाएं कहाँ। जो भी करेंगे इनके लिए अब एक और मखमसे का शिकार हैं। कहते थे जी इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो जब कोई सियासी कार्ड खेलता है तो इनको समझ नहीं आती, और ये सिर्फ अब कहते हैं जी इसको किस तरह से माइनस कर दो। चलने गए थे उसको माइनस करने, अब वो प्लस होता जा रहा है और इनके लिए मसाइल प्लस होते चले जा रहे हैं। और अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, यहाँ से किस तरफ जाते हैं। तो जो भी करेंगे अब ये हुकूमत जो भी फैसला करेगी वो इनके लिए गले की हड्डी बनेगा लगता है, और इनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। जिस तरफ भी ये जाएंगे हर दिन इनको गैर मकबूल कर रहा है, हर आने वाले दिन में इनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। और इमरान खान साहब जिस तरह पहले कह रहे थे कि जी एक्सटेंशन डिले होंगे तो हमारा फ़ायदा है, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पंजाब में भी उनके पास हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान में उनके पास हुकूमत है। सियासी तौर पर वो मकबूल होते चले जा रहे हैं। जितना इलेक्शंस ड्रैग होंगे उतना इमरान खान साहब मजबूत होंगे, उनकी तहरीक इंसाफ मकबूल होगी, जो ये वादे या जो कुछ दिखावा करके आए थे वो सब खत्म होगा, तो इनकी लीड उतनी कम होती जाएगी, इमरान खान साहब के इलेक्शन उतने आसान होते जाएंगे। लेकिन मसला मुल्क का है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जितना डिले होगा और उतना ही अदम इस्तेहकाम रहेगा, और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे कैसे एक तसलसल आएगा हुकूमत में। यानी ये हुकूमत तो है ही अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए, तो वो किस तरह से लॉन्ग टर्म फैसले ले सकेगी, कौन उनके फैसलों को मानेगा।
कोई भी वो यानी फैसला लेने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह का, तो इंटरनेशनली भी उनकी साख नहीं है कि उन पर कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये मसाइल साथ साथ चलेंगे और ऊपर से अब ये फैसला किस तरह लें, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये अब इमरान खान साहब ने ऐसा पत्ता और कार्ड खेला है, गेंद अब हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है। हुकूमत अगर खेलती है तो भी आउट होने का ख़तरा है, अगर इस गेंद को छोड़ती है तो तब भी आउट होने का ख़तरा है। तो हर तरह से हुकूमत जो है वो इस वक्त ख़तरात में घिरी हुई है, मुश्किलात में घिरी हुई है, गैर मकबूल हो रही है। और मुल्क में जिस तरह से लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, वो मसला भी इनके ऊपर आ चुका है कि ये फ़ैसले लेने के काबिल ही नहीं रहे। जो फ़ैसला लेते हैं असल में इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी लेते हैं, वो इसलिए इनको उल्ट पड़ता है। और अब भी आप देखिएगा कि इस फ़ैसले में भी इनके लिए मसाइल ही पैदा होंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।